वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम एमसीक्यूज़ देखेंगे, द मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय। इसमें क्या पूछा गया, इसमें ये पूछा गया है कि मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है। पहला ऑप्शन दिया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरा दिया गया है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और चौथा दिया गया है ऑल। मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंगी कॉजिंग रिंगवॉर्म डिजीज आर। ऐसी कौन कौन सी फंगी है जिससे कौन सी डिजीज होती है? रिंगवॉर्म डिजीज होती है। कौन सी? रिंगवॉर्म डिजीज। रिंगवॉर्म डिजीज होता है वो होता है माइक्रोस्पोरम से भी होता है और ट्राइकोफाइटॉन से होता है और इपीडर्मोफाइटॉन से भी होता है। मीन्स ये तीनों फंगी क्या करते हैं? रिंगवॉर्म डिजीज कॉज करते। तो सो द करेक्ट आंसर इज डी। सारे ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक रॉन्ग वन आउट। हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले दिया गया एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस किससे होता है? वुचीरिया से होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर दूसरा दिया है अमीबिक डिसेंट्री। ये किससे होता है? ये होता है इंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर तीसरा दिया गया है इन्फेक्टिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर वुमेन बीइंग के लिए जो इन्फेक्शन स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पोरोजॉइट्स। ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर चौथा स्टेटमेंट दिया गया है निमोनिया। इसमें दिया गया है निमोनिया किससे होता है? सैल्मोना टाइफी। जबकि सैल्मोना टाइफी कौन सी डिजीज कॉज करता है? टाइफाइड फीवर। कौन सी डिजीज इससे होता है? टाइफाइड फीवर। और निमोनिया किससे होता है? निमोनिया होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। इसमें पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन सा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है ऐसी बीमारी या ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर ना होती हो। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शियस डिजीज है, ये ट्रांसफर होता है। और कैंसर कैसे है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होता है। और मलेरिया भी ट्रांसफर होता है, कॉलरा भी होता है। तो कैंसर कैसी डिजीज होती है? कैंसर इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विच कैन नेवर बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड फिल्ड एल्वुलाई आर फीचर ऑफ। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें उनका एल्वुलाई जो है वो पूरी तरीके से फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है? पहला ऑप्शन है अमीबियोसिस, इसमें नहीं होता है। तीसरा है एस्केरिसिस और चौथा क्या दिया है? टाइफाइड। इन दोनों में नहीं होता है। बट निमोनिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें उनका एल्वुलाई इफेक्टेड होता है और उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलाइसा टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ। एलाइसा टेस्ट कौन कौन सी डिजीज में होता है या कौन कौन सी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया एचआईवी इन्फेक्शन, इसमें किया जाता है। साथ साथ में हेपेटाइटिस बी में भी किया जाता है। तो ए और बी दोनों सही हैं। एलाइसा टेस्ट जो होता है वो एचआईवी इन्फेक्शंस को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और हेपेटाइटिस बी को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है।